बच्चों इस क्वेश्चन में a circuit connected to an AC source of EMF E is equal to E naught sin 100t with t in seconds gives a phase difference of pi by 4 between EMF E and current I. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सर्किट या एग्जिबिट करेगा। आपको ये नहीं बताया कि E लीड कर रहा है या I लीड कर रहा है, कोई ग्राफ नहीं दिया है, हमें एक एक ऑप्शन देख के चेक करना पड़ेगा। इसमें आपको ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है 100, है ना, आपको पता है ना ओमेगा टी होता है ये, और आपको आर की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम, क्योंकि सारे ऑप्शन में आर की वैल्यू सेम है, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम या 1000 ओम, करेक्ट, ये गिवन है। हम पहला ऑप्शन रख के चेक करते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में आरसी सर्किट बता रहे हैं और सी की वैल्यू बताइए 10 माइक्रोफेराडे, करेक्ट। अब आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है पाई बाय 4, इसका क्या मतलब होता है, पाई मतलब क्या होता है 180 बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री। तो 10 फाई इज इक्वल टू होता है एक्सी अपॉन आर या एक्सएल अपॉन आर। ये कौन सा सर्किट है हमें नहीं पता है ना, इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है, तो हम दोनों को चेक करेंगे। तो ये आ गया कि 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है ना, और एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब 10 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्सी अपॉन आर का मतलब है कि 1 एक्सी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 या एक्सएल अपॉन आर इजिकल टू 1, ये तो हमें पता लग गया। इसका मतलब है कि एक्सी इजिकल टू आर हम रख के देख लेते हैं, जिसमें भी एक्सी की वैल्यू पता है आपको कैसे निकालते हैं, ये रहा 1 बाय ओमेगा सी, इससे निकालते हैं। ओमेगा हमारे पास पता है, कैपेसिटेंस हमको चेक कर लेते हैं 10 माइक्रोफेराडे है ना, तो दिए ना फर्स्ट ऑप्शन में, देख लेते हैं 1 अपॉन 100 ये क्या है ओमेगा इंटू 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड करेक्ट इजिकल टू आर। तो जब इसको सॉल्व किया तो आया 10⁻3, तो यही वैल्यू बिल्कुल सही है, ये आर के बराबर आ गई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। फिर भी हम चेक करते हैं, दूसरे भी चेक करके दिखा देती हूँ आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया। सेकंड में आर एल सर्किट बताया है, जिसमें आर तो वही है, एल इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी, देखते हैं रख के। मान लीजिए हम दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है ना, तो ओमेगा 100 है और एल कितना है 10 मिली हेनरी, तो 10 मिली हेनरी। तो देखा तो ये तो एक्सएल की वैल्यू आ रही है 1 ओम, इसका मतलब है कि ये आर के इक्वल नहीं है। इस तरह से आप सारे चेक करोगे ना ऑप्शंस, तो आप सब गलत आएंगे। वैसे आपका पहला ही सही निकल आया, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट।